इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में 11वें नंबर के श्लोक के दूसरे चरण का प्रश्न है। प्रश्न क्या है? किम जाड्यम। प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? किम जाड्यम अर्थात जड़ता क्या है। जाड्यम यानी जड़ता। जड़ता क्या है? जड़ता का अर्थ क्या? जड़ता का अर्थ एक तरह से अचेतनता जैसे समझ लो। शून्यता समझ लो। उत्तर क्या दिया? जड़ता क्या है के लिए उत्तर दिया पाटवे अनभ्यासः। उत्तर क्या दिया? पाटवे अनभ्यासः अर्थात पटु चतुर होकर के भी अभ्यास नहीं करना। क्या? चतुर होकर के भी अभ्यास नहीं करना। व्यक्ति है तो होशियार लेकिन लापरवाही करता है। दिमाग तेज है, पढ़ने में मन नहीं लगाता है। अब कितना ही तेज दिमाग क्यों ना हो, अगर अपना होमवर्क ना करे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान ना दे, मन लगा करके पढ़े नहीं, अपने कोर्स का अभ्यास ना करे, तो चतुर व्यक्ति भी धोखा खाता है। क्या? चतुर होशियार व्यक्ति भी धोखा खा जाता है। और होशियार नहीं है, कमज़ोर है, लेकिन चिंता करता है, फिक्र करता है, बार बार पढ़ता है, भले याद नहीं होता लेकिन पढ़ता रहता है, तो कमज़ोर भी अभ्यास करने के कारण सफल हो जाता है। क्या हो जाता? सफल हो जाता है। कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनी थी। कछुए को तो पता था कि भाई हमारी गति तो बहुत कम है, मेला देखने जाना है और खरगोश के साथ चलना है। अब जे खरगोश महाराज तो ऐसे हैं, छलांग पर छलांग, छलांग पर छलांग, छलांग पर छलांग, और जी अभी पहुँचे मेले में। मैं तो कमज़ोर हूँ, मुझे तो बहुत समय लगेगा। चलो भैया ठीक है, कमज़ोर ही सही लेकिन चलो तो आगे तो बढ़ो, आगे तो बढ़ो। लगातार लक्ष्य को सामने रख करके, निरंतर उद्देश्य को सामने रख करके कछुए ने श्रम करना शुरू किया। क्या? कछुए ने श्रम करना शुरू किया। धीमी धीमी चाल से, धीमी धीमी चाल से। मन भी अगर हो रहा है कि थोड़ा रुक जाओ, विश्राम कर लो, आराम कर लो, तो कछुआ क्या सोचता? अरे भैया विश्राम करने की इच्छा तो हो रही है, लेकिन खरगोश तो कब का पहुंच गया होगा। अब अपन अभी भी धीरे धीरे चलेंगे तो बहुत समय लगेगा। चलो ठीक है, अगर आराम करने के लिए रुक गए तो और लंबा समय लगेगा। चाल धीमी है, चले चलो, चले चलो, चले चलो, चले चलो। खरगोश क्या करता है? अब बस सामने तो आ गया मेला, दिख तो रहा है, अभी उठूंगा, 4 छलांगे लगाऊंगा, मेले में पहुंच जाऊंगा। कछुआ तो कहाँ पीछे होगा, आने में कितना समय लगेगा, वो मेरे साथ कैसे पहुंच पाएगा। चलो आराम करता हूं। और खरगोश आराम करने लगा। खरगोश के मन में ये भाव आ गया, कहाँ कछुआ और कहाँ मैं। क्या करेगा? कितना चलेगा कछुआ? कितना भी चले मेरे से तो पीछे ही रहेगा। और अभी देखो 4 छलांगे लगाऊंगा,
मेले में पहुंच जाऊंगा। नींद लग गई खरगोश की और कछुआ, चल मेरे भैया, चल 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 चला चल चल, रुकना नहीं, चलना 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 चलना। कछुआ चल रहा। खरगोश तो पहुंच गया होगा, पहुंच गया, चलो 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 करते 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 कछुआ मेले में पहुंच गया। इधर जब नींद खुली खरगोश की, इधर उधर देखा, कछुआ तो अभी तक नहीं आया, रह गया होगा पीछे। लगाओ छलांग, पहुंचो मेले में। और खरगोश ने छलांग लगाना शुरू की, लेकिन पहुंच करके देखा मेरे से पहले कछुआ पहुंच गया। तब खरगोश को मालूम हुआ अकेली शक्ति ही काम नहीं करती है, शक्ति के साथ उसका प्रयोग निरंतर हो तो ही सफलता मिलती है। शक्ति का प्रयोग निरंतर होते रहना चाहिए। शक्ति कम थी कछुए के पास, लेकिन उसने निरंतर प्रयोग किया। खरगोश से पहले कछुआ पहुंच गया। जड़ता क्या है? चतुर होने पर भी अभ्यास नहीं करना, यही जड़ता है, यही अज्ञानता है, यही मूर्खता है। समझो, जड़ता का अर्थ क्या? मूर्खता, अज्ञानता। तो धरती पर सबसे बड़ी मूर्खता, अज्ञानता क्या है? कि होशियार होने पर भी, चतुर होने पर भी अभ्यास नहीं करना। अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अगर अभ्यास नहीं हुआ तो कहीं भी धोखा हो सकता है। पान सड़े, घोड़ा अड़े, बाटी जले, क्या होना चाहिए? पान सड़ रहा है, घोड़ा अड़ने लगा है, अड़ रहा है, चाल उसकी रुक रही है। बाटी, खाने की दाल बाटी, बाटी जल रही है, तो क्या कमी रह गई? क्या होना चाहिए? बोलो श्रोता बंधुओं, बोलो, क्या कमी रही कि ये सब होने लगा? क्या करना चाहिए? फेर दो। क्या करो? फेर दो, पलट दो। पान के पत्तों में हमेशा पानी बना रहता है और पान के पत्ते उस पानी के कारण धीरे धीरे गलने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। पान वाला क्या करता है? हाथ डाला, नीचे के पान निकाले, देखा, और जितने में जितना पत्ता थोड़ा दाग वाला दिखा, थोड़ा कुछ खराब कमजोर सा दिखा, उसने अपना खपचा उठाया, खच खच उतना अलग कर दिया, खच खच अलग कर दिया, साबुत साबुत पान रख लेता है। मतलब पान वाला दिन में 2-4-10 बार पत्तों को ऊपर नीचे करता ही रहता है, और जितना भाग उसको कमजोर दिखता है, सड़ने की ओर दिखता है, उतना वह काट करके अलग कर देता है। शेष पान सुरक्षित बने रहते हैं। घोड़ा चलने में अड़ने लगा, इसका मतलब क्या? घोड़े को आपने घुमाया नहीं, घोड़े को आपने फिराया नहीं, चाल रुकने लगी। क्या रुकने लगी? चाल रुकने लगी। इसलिए कहीं जाना हो या ना जाना हो, घोड़ा अगर किसी ने पाल रखा है तो घोड़े का मालिक अपने घोड़े को घुमाता रहता है यहाँ वहाँ, ताकि उसकी चाल बनी रहे। बाटी जलने लगी, एक तरफ काली पड़ने लगी। क्या हो गया? ऊपर का भाग तो अभी कच्चा है, नीचे जल रही है,
इसका मतलब आपने बाटी को फेरा नहीं, लौटा पलटी करो, इस तरफ उस तरफ, इस तरफ उस तरफ करते जाओ, बाटी पूर्ण सिक जाती है। 3 बातें बताई, उत्तर 1 मिला। पान सड़े, घोड़ा अड़े, बाटी जले, इसका उत्तर एक ही है, फेर दो, पलट दो। मतलब यह है कि अगर इन सबको सही सलामत रखना है तो फेर फेर करके इनका अभ्यास करते रहो, फेर फेर करके अभ्यास करते रहो। दूध की रबड़ी कैसे बनती है? खाई तो बहुत होगी लेकिन बनाई है क्या? है? आप हमसे पूछोगे तो हम बताएंगे, क्योंकि खाई भी है और बनाई भी है। आपने खाई होगी, बनाई कि नहीं बनाई तुम जानो। दूध को बड़े कड़ाव में डाल देते हैं और नीचे से अच्छी आग जला देते हैं, लेकिन कढ़ाई में दूध ऐसे ही नहीं रखा रहता है, वहाँ पर किसी को बिठाल देते हैं। थोड़ा गर्म होने के बाद दूध को घुमाना शुरू करो, बड़ा चम्मच डाल देते हैं उसमें और दूध को हिलाते डुलाते रहो, ऊपर नीचे करते रहो। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि दूध ऊपर नीचे होने से सभी तरफ का दूध गर्म होता जाता है और उसका जलांश खत्म होता जाता है। अगर आप दूध भर करके रख दो और नीचे से अग्नि जलाते रहो तो क्या होगा? नीचे से दूध जलना शुरू कर देगा और ऊपर ऊपर का ऐसे ही दूध ठंडा ठंडा सा बना रहेगा। फेर दो, दूध को अल्टा पलटी कर दो, चमचा घुमाते रहो। ऐसा करते रहने से क्या होने लगता है? दूध के अंदर का जलांश खत्म होता जाता है। जैसे जैसे जल का अंश खत्म होता है तैसे तैसे दूध का कलर बदलने लगता है, दूध में गाढ़ापन आ जाता है, और जब गाढ़ापन आने लगता है तो उसकी गंध में भी अंतर आने लगता है, उसके टेस्ट में भी अंतर आने लगता है। आने लगता कि नहीं आने लगता? और जब एक कड़ाही दूध पौन कड़ाही और आधी कड़ाही की ओर आने लगा, फिर आप देखो गंध बहुत दूर तक जाती है। आप समझ लेते हो कि हाँ, कलर भी बदल गया है। जरा दूध सफ़ेद सफ़ेद रहता था, अब इसमें कुछ ललामी सी भी आने लगी है, कुछ कत्था कत्था सा कलर दिखने लगा, सिका सिका सा लगने लगा और स्वाद भी उसका बदल जाता है। फिर गाढ़ापन भी आने लगता है। अब इसे दूध नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? रबड़ी कहते हैं, मराठी में बासुंदी कहते हैं। और इसी को जब और कर दोगे तो फिर मावा की स्थिति बन जाती है। फिर घी घी और गाढ़ा गाढ़ा मावा रह जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर दूध की रबड़ी बनानी है तो फेर दो, दूध को क्या करो? फेर दो, पलटते रहो, ऊपर नीचे घुमाते रहो। इससे दूध रबड़ी की ओर चला जाता है, उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, स्वाद भी बढ़ता है, गंध भी बढ़ती है, कीमत भी बढ़ जाती है। अभ्यास करने की ज़रूरत है। दूध का ये अभ्यास है। आपने उसके लिए इस तरह से किया, प्योर आपको मिलने लगा। देखो, कितना भी ज्ञान हो, अगर आपने ज्ञान का अभ्यास बंद कर दिया तो जड़ता आने लगेगी।
और ज्ञान के लिए कहा गया है सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। क्या? सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। आप अगर ज्ञान के लिए लोगों को बताते हो, सिखाते हो, आप ज्ञान प्रदान करते हो, तो विद्या के भंडार की, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात है। जैसे जैसे हम खर्च करते हैं तैसे तैसे और बढ़ती जाती, और बढ़ती जाती, और बढ़ती जाती, और बिन खर्चे, हाँ, दबा करके बैठे रहो, किसी को बताओ मत, बताएंगे तो ये सीख जाएगा। क्या होगा फिर? बिन खर्चे घट जाए। कुएं में से पानी निकालते रहो, पानी साफ सुथरा भी रहेगा और नया नया निकल करके अंदर से आएगा। और अगर आपने कुएं से पानी निकालना बंद कर दिया तो वही जो पानी है वही धीरे धीरे खराब होने लगेगा। अनभ्यासे विषम विद्या। क्या कहा? अभ्यास के बिना विद्या विष के समान है। अगर आप अपने अर्जित विद्या का अभ्यास नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो, मनन चिंतन नहीं करते हो, तो अभ्यास के बगैर आपकी अर्जित विद्या विष के समान मानी गई। किसके समान मानी गई? विष के समान मानी गई। देखो, विद्या कहाँ और विष कहाँ, लेकिन अभ्यास के बिना विद्या को विष कह दिया गया। अजीर्णे भोजनम विषम। अगर तुम्हारा पाचन ठीक नहीं है तो भोजन तुम्हें जहर के बराबर है। पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो लड्डू भी खाओ, गुलाब जामुन भी खाओ, दूध पानी भी ले लो, सब तुम्हारे लिए जहर के समान हो जाएंगे, क्योंकि पाचन ठीक नहीं है तुम्हारा। इसलिए अभ्यास की बहुत बड़ी जरूरत है। भोजन साधारण भी हो, लेकिन अगर अजीर्णता नहीं है तो सामान्य भोजन भी तुम्हारे लिए अमृत है। विद्या थोड़ी भी हो पर आप उसका अभ्यास करते हो तो वह विद्या आपके लिए अमृत के समान है। अनभ्यास में विद्या विष मानी गई है। इसलिए अभ्यास करो। जो विद्यार्थी अपने ज्ञान का निरंतर अभ्यास करते हैं वो ज्ञान के क्षेत्र में हीरो बन जाते हैं, और जो बच्चे अभ्यास से डरते हैं वो ज्ञान के क्षेत्र में जीरो बन जाते हैं। अब जीरो बनना है कि हीरो बनना है, ये विद्यार्थियों के लिए सोचना है। इस तरह से प्रश्न उठाया, जड़ता क्या है? उत्तर दिया, चतुर होकर के भी, होशियार होकर के भी, क्षमतावान होकर के भी अभ्यास नहीं करना, यही जड़ता है, यही तुम्हारी मूर्खता है, यही तुम्हारी अज्ञानता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लालजी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।